Hi guys, welcome back to my channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. आज मैंने बहुत एनर्जी में ब्लॉग शुरू किया है. क्यों? क्योंकि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था जहां मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि मैं घर ही नहीं पहुंच रही थी बिकॉज ऑफ बारिश एंड ट्रैफिक. तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और वो सेम दिन से ही ब्लॉग की शुरुआत हो रही है. वो अलग बात है कि मैंने आके पहले खाना वाना बनाया, उसके बाद मैं नहाने गई और नहाने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने इंट्रो किया ही नहीं है. चलो शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की. और अभी मैं 1 घंटा पहले ही घर पहुँच चुकी हूँ, बट 1 घंटे में मुझे मेकअप हटाना था, कपड़े चेंज करने थे एंड देन खाना बनाना था. तो मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ एंड देन नहाती हूँ, फिर शांति से बैठ के खाऊँगी. गाइज़, मुझे खाना क्या है और मैंने खाने में बनाया क्या है, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई. आई वाज़ क्रेविंग फॉर पनीर. पनीर मतलब कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, कुछ भी बट पनीर का सम आइटम. तो मैं देख रही थी बट कोई भी रेस्टोरेंट 55 मिनट से पहले डिलीवर नहीं कर रहा है. ऑल्सो मानसून में बाहर का खाना मैं सोची थोड़ा सा अवॉइड करूँ. तो कैब में मैंने बताया आपको कि बहुत टाइम लग गया था घर पहुँचते-पहुँचते, तो मैं कैब में सो भी गई थी. तो मेरी नींद भी पूरी हो गई एंड आई हैव सम एनर्जी व्हिच इज़ सेव्ड. तो इसीलिए मैंने वो बनाया है. चलिए आपको भी दिखाते हैं. सो गाइस, मेरी रेसिपी के लिए स्टेप 1 था पनीर को फ्राई करना, जो कि डिज़ास्टर हो गया. और जस्ट लुक एट द कंडीशन ऑफ माय कढ़ाई. और मैंने यूट्यूब वीडियोस में, इंस्टाग्राम वीडियोस में देखा है कि अभी ना पनीर भी नकली आ रहा है, जो छाछ होती है उससे ये लोग पनीर बना रहे हैं. तो आई थिंक मुझे भी नकली पनीर मिला था, जो कि अच्छे से फ्राई भी नहीं हुआ. तो यहाँ मैंने अनियंस थोड़े से सौटे किए और थोड़ी सी कैप्सिकम डाइस करके, एंड दिस वाज अ फाइनल शक्ल ऑफ माय पनीर. चलो, सच बताऊँ तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी गिर गया था, बट मैंने बोला चलो ठीक है, अभी काफ़ी स्टेप्स बाकी हैं, हो सकता है फाइनल करते-करते अच्छा ही मुकाम पे मैं चली जाऊँ. तो मैंने जल्दी से मिक्सी में ये मसाला जो है वो व्हाट यू कॉल ग्राइंड कर लिया. और फिर मेरी पनीर की सब्ज़ी कुछ ऐसी दिख रही थी. शक्ल से बहुत प्यारी दिख रही है, लेकिन अकल से भी प्यारी ही थी. बट मुझे इतनी भूख लगी थी और मैं खाने के चक्कर में रिकॉर्ड करना भूल गई. एज़ यूजुअल योर भुलक्कड़ मेघा अब्रोल. और यहाँ मैं डे 2 की तैयारी कर रही हूँ बिकॉज़ टुमारो अगेन आई हैव टू गो टू ट्रेनिंग. और कल भी सुबह कैब आ जाएगी सेम 5 क्लबिंग के साथ. मैं पहन के देख रही थी. मेरा ये आदत है कि मैं एक रात पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे क्या पहनना है, ताकि सुबह टाइम वेस्ट ना हो. एंड जस्ट लुक एट माई शक्ल. ये तब का टाइम है जब सुबह अलार्म बजा था, जो मैंने 2 बार स्नूज़ किया था. बट तीसरी बार मैंने बोला अब अगर तू नहीं उठी ना, इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट रेडी ऑन टाइम. तब मैं ना इतनी नींद में थी, आपको बता नहीं सकती हूँ. तब इतना समझ में नहीं आता है, बट अभी एडिट करने के टाइम पे लिटरली मुझे इतनी हंसी आ रही है ना अपनी शक्ल देख के. आई एम लुकिंग सो फनी. बट अगेन, मैं अपने व्लॉग बहुत ऑर्गेनिक रखती हूँ. तो अगर ये मैंने रिकॉर्ड किया है तो व्लॉग में मैं डालूंगी, भले मैं कितनी भी वियर्ड क्यों ना लगूँ. तो चलो वॉइस ओवर बंद करती हूँ. आप जस्ट मेरी हरकतें देखो कि मैं कितनी नींद में हूँ. ओह लॉर्ड, आई जस्ट लिटरली कांट कंट्रोल माय लाफ गाइस. मेरी शक्ल देखो यार, कितनी ऐसे पिस्ड और फ्रस्ट्रेटेड लग रही हूँ. तो मैं ब्रश तो ले आई थी वॉशरूम से, लेकिन पेस्ट लाई ही नहीं. और रूम में बैठ के ब्रश करूंगी, दिमाग तो सोचो मेरा. और फिर मैंने कबर्ड में जो कपड़े आयरन करके रख दिए थे रात को, मैं वो निकाल रही थी. फिर रेडी हो गई और फिर मैंने सोचा कि रेडी होने का क्या ही क्लिप रिकॉर्ड करना, बिकॉज आप भी वो सेम मेकअप, काजल का दुखड़ा सुन सुन के थक गए हो, तो आपको बोर नहीं करते हैं. तो इसलिए मैंने रेडी होने का कोई भी क्लिप नहीं डाला है. बट फाइनली क्या अटायर पहना है वो तो आपको ज़रूर ये क्लिप में, आई मीन ये व्लॉग में दिख जाएगा. और फिर रेडी होने के बाद मेरे पास टाइम था, इसलिए मैंने सोचा कि बॉर्नविटा वाला दूध पी ही लेते हैं. तो मैंने अपने लिए दूध गर्म कर लिया. और उतनी ही देर में कैब वाले भैया का कॉल आ गया कि मैं नीचे आ गया हूँ, आप आ जाइए. जैसे ही नीचे उतरी तो गाड़ी आई ही नहीं थी. मैंने वो रिकॉर्ड नहीं की है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि गाड़ी ऑन टाइम आई है, बट नहीं गाइस, मैं कम से कम 5-6 मिनट रोड पे ही खड़ी रही और गाड़ी नहीं आई थी. तो मैं सोच रही थी अरे इससे अच्छा तो शांति से मैं दूध ही पी लेती. बट फिर यहाँ पे बेचारे गाड़ी का दरवाज़ा भी नहीं खोल पा रहे हैं, बिकॉज बाइक वाले आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं. और बीच रास्ते में ही भैया ने भी गाड़ी रोक दी थी. इसमें बाइक वालों की भी गलती नहीं है. आई बोर्डेड द कैब. और जल्दी जल्दी हम लोग बैठे कैब में और निकल दिए गुड़गांव जाने के लिए. एंड गाइस, मैंने तो आपको अपना स्केड्यूल बताया ही नहीं. तो कल मेरा CRM और हाफ डे सेफ्टी हुआ था. आज हमारा हाफ डे सेफ्टी और हाफ डे फर्स्ट एड होने वाला है. बट गाइस, आज सुबह ना एक इतनी प्यारी चीज़ हुई. आप मेरे हाथ में ये टॉफ़ीज़ देख रहे होंगे. तो आपको पता है कि मेरा ये टाइम पे गला ख़राब है, ज़ुकाम है. ज़ुकाम फिर भी ठीक है, बट गला काफ़ी ख़राब है. मैं एक पूरा कफ सिरप का बॉटल भी पी चुकी हूँ, बट मेरा गला ठीक नहीं हुआ है अभी तक प्रॉपर्ली. तो मैं गाड़ी में बैठी थी और मुझे ना बहुत खांसी आ रही थी हर 2 मिनट में. तो आई वाज़ ट्राइंग टू ग्रैब वाटर. बट
वो चलती गाड़ी में पानी भी आप अच्छे से नहीं पी पाते हो। तो ड्राइवर भैया वाज़ सो नाइस, जब मैंने दूसरी बार खांसा ना, उन्होंने लिटरली साइड पे गाड़ी रोकी एंड बाकी क्रू वाज़ लाइक अब क्या हो गया? और उसका इतना प्यारा जेस्चर, इट वाज़ सो स्वीट। उसने अपना बैग खोला जो कि डिक्की में पड़ा था, उसमें से ये 4-5 टॉफ़ीज़ निकाली और मेरे हाथ में दे दी। आई वाज़ शॉक्ड कि अरे यार ऐसा जेस्चर। मैंने बोला भैया मुझे एक ही चाहिए। कहते नहीं, नहीं आप रखो मैम, आपके काम आएगी। एंड इट वाज़ लाइक ही मेड माय डे यार। और इनफैक्ट गाड़ी लेट आने के बाद भी हम बिफोर टाइम पहुंचे। मैंने बताया था आपको कि 9:30 हमारी रिपोर्टिंग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 9:15 तक हम लोग को क्लास में होना होता है, बिकॉज यू नेवर नो कि इंस्ट्रक्टर कब आ जाएंगे। लेकिन हम 9 बजे ही पहुंच गए थे, विच वॉज नाइस एंड दिस वॉज आर क्लासरूम। और अभी तक हम 3-4 लोग ही रिपोर्ट किए थे, बिकॉज मैंने बताया कि हम बिफोर टाइम आए थे। एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज वेयरिंग टुडे। मैंने आपको बोला था कि मैं किसी ना किसी क्लिप में आपको दिखाई दूंगी। तो हमारी सेफ्टी की क्लास हो गई थी और उसके बाद हमें मिला लंच ब्रेक, और पोस्ट लंच हमारा सेफ्टी का क्लास, सॉरी फर्स्ट एड क्लास शुरू होना था। और ये मिलन है जिसको आपने किसी व्लॉग में देखा होगा। एक्सक्यूज मी मैम। गाइस इसका रिएक्शन देखा आपने? लिटरली मैंने ये वीडियो ना कम से कम 50 बार देखा होगा। इतना जेन्युइन और इतना प्योर रिएक्शन था वो। शी वॉज नॉट अवेयर कि मैं मतलब पीछे से कौन बुला रहा है, बट उसका वो बहुत प्यारा रिएक्शन था। और हाँ, ये थी हमारी फर्स्ट एड की क्लास। ये हार्डली 2-2.5 घंटा चली और उसके बाद हम छूट गए। गाड़ी मिली और अगेन 5 लोगों की क्लबिंग। तो आज मुझे एकदम लास्ट वाली सीट पे बैठना पड़ा और इट वॉज सो अनोइंग, बिकॉज आज भी बारिश की वजह से पानी भर रखा था, प्लस ट्रैफिक इतना ज़्यादा दिखा रहा था। और उसके ऊपर भी एक और प्लस कि मैंने आपको बताया हमारी 5 लोगों की क्लबिंग थी, तो बाकी लोग आगे बैठ गए और मेरी टर्न आई एकदम पीछे। और वो सीट का आपको पता है एकदम स्टिफ रहती है ना, आप रिक्लाइन कर सकते हो। तो मेरा बैक इमेजिन करो, 1.5 घंटे आपको एकदम ऐसा सीधी बैक करके बैठना है। प्लस कल मेरा एग्ज़ाम है, तो अगर आप यहीं से इतना एग्जॉस्ट होके जाओगे तो आप कैसे पढ़ोगे? तो देखते हैं भाई कब पहुंचते हैं हम घर पे। लेकिन लिटरली यार गुड़गांव में ये जो पानी भर रहा है ना भाई, ड्रेनेज का कुछ करो, गवर्नमेंट जी कुछ तो कर लो। एंड लिटरली गाइस आई एम वंडरिंग, आई मीन बीइंग अ क्रू, कि हम रोज एयरपोर्ट तो नहीं जाते हैं, मीन्स हमें रोज तो ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। बट ये जो कॉर्पोरेट वाले हैं, दैट टू ऑन पी कार्स, और जो बेचारे गुड़गांव रहते हैं, उनको अगर दिल्ली आना पड़ रहा है, या जो दिल्ली वाले हैं अगर उनको गुड़गांव जाना पड़ रहा है एवरी सिंगल डे, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो कितना ज़्यादा टफ होता होगा यार। वो लोग कैसे मैनेज करते होंगे इतने इतने घंटे ट्रैवलिंग में। बॉम्बे सिर्फ बदनाम है कि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, बट दिल्ली, गुड़गांव, ये सब जगहें भी कम नहीं है हाँ। बस बदनाम मुंबई है। और मैंने अपने एयरपॉड्स निकाले, चलो ठीक है 2-3 गाने सुनूंगी, थोड़ा समय बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। बट गाइस एयरपॉड्स ने भी मुझे धोखा दे दिया। 2 गाने सुने और बैटरी डेड। क्या बताऊँ, मतलब मेरा नसीब ही क्यों ऐसा है। और जब एक्चुअल में मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही होती है ना, तब उतना मुझे रियलाइज़ नहीं होता है कि हाँ, एक्चुअल में कुछ हो रहा है। बट जब एडिट करती है ना, मुझे हँसी आ जाती है। अभी मेरी शक्ल देखो यार। ओह माय गुडनेस, बहुत हँसी आती है यार। एंड गाइस ये था डे 3, बिकॉज़ मैं इतनी एग्ज़ॉस्ट हो गई थी कि मैं घर जाके कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और डे 3 मीन्स हमारा एग्ज़ाम डे, और इस दिन भी मैंने उतना शूट नहीं किया है, बिकॉज़ आई वाज़ सो एनग्रॉस्ड कि हाँ, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। और डर भी था कि अरे यार मार्क्स आने चाहिए, 80% स्कोर करना है। तो मैं कैब में भी थोड़ा बहुत रिवाइज़ ही कर रही थी। इसलिए मैं दोनों व्लॉग को क्लब करके एक ही साथ ये पोस्ट कर रही हूँ, बिकॉज़ फिर आप बोलोगे कि बहुत छोटा व्लॉग डाला है, थोड़ा लंबा व्लॉग होना चाहिए। तो मोस्टली जब हम सुबह जाते थे अपनी ट्रेनिंग के लिए, तो तब हमें इतना ट्रैफ़िक नहीं मिलता था, प्लस इतना पानी भी भरा हुआ नहीं दिखा, ट्रस्ट मी। हमेशा वापस आने के टाइम पे ऐसा होता था, लेकिन जिस दिन हमारा एग्ज़ाम था उस दिन जाने के टाइम पे भी खूब ट्रैफ़िक मिला। वेरी नाइस। बट एक बात अच्छी थी कि हमारी इंस्ट्रक्टर भी ट्रैफिक में फँस गई थी और उन्होंने बोला कि मुझे लेट हो जाएगा, आप तब तक के लिए ब्रेकफास्ट ब्रेक ले लो। फिर आके हमारी क्लास शुरू हुई जिसमें मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर हमारा रिटन एग्ज़ाम हुआ उससे पहले, लेकिन हमें ब्रेक मिली थी, लंच ब्रेक। बट मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और डर में मुझसे खाना खाया नहीं जाता, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। रिटन एग्ज़ाम हो गया, क्लियर भी कर लिया। उसके बाद हम लोग लंच बोलूँ या क्या बोलूँ, बिकॉज़ शाम के 4:30 बजे हमने ये खाना खाया था। वो तो लकीली खाना अवेलेबल था, अदरवाइज़ ये लोग बुफ़े पूरा जो भी चीज़ें रखी होती हैं डिस्प्ले में वो सब उठा देते हैं। तो दे वर ऑलमोस्ट डूइंग दैट। और हम गए, हमने पूछा कि अभी कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, एंड दे वर लाइक कि हाँ, अभी खा लीजिए। और इसके बाद लास्ट था हमारा वाइवा, जिसमें वन ऑन वन आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें भी आप सैटिस्फैक्टरी और नॉट सैटिस्फैक्टरी वाला मार्क करते हैं। तो आपको वो भी क्लियर करना होता है। और इसी के साथ मैंने सक्सेसफुली अपनी व्हाट यू कॉल सेफ्टी की ट्रेनिंग क्लियर कर ली है। फर्स्ट एड का यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है जैसे स्पाइस में होता था। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय। और देखो आज भी बारिश और ट्रैफिक।